और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिरुद्ध कुमार जी को, जो छिटपुट कविताएं तो लिखते ही हैं, लेकिन उनकी एक खासियत है कि उन्होंने भारतीय संविधान को कविता में लिखा है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय जस्टिस T.S. ठाकुर, माननीय जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के हाथों सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है और अन्य अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। श्री अनिरुद्ध, बहुत बहुत आभार सर। घर घर में भारत का संविधान होगा, हर नजर में भारत का संविधान होगा। आज साहित्य अकादमी के इस मंच से हर स्वर कहेगा, हर जिगर में भारत का संविधान होगा। मैं सर्वप्रथम साहित्य अकादमी के इस सम्मानित मंच को नमन करता हूं और इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी कविगणों, आदरणीय संचालक महोदय, विद्वजनों, सज्जनों और साथियों, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भारत का संविधान भारत के शासन प्रशासन चलाने का एक मूलभूत दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनैतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवन दस्तावेज है। मैं ऐसे संविधान को समर्पित करता हूं अपनी 4 पंक्तियां, जो मैंने अपने भारत के संविधान का विषय लिया है। जो आधुनिक भारत का निर्माता है, जो संवैधानिक भारत का प्रणेता है, जो भारत का क्रांतिगान है, जो भारत का स्वाभिमान है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। विद्वजनों, सज्जनों एवं साथियों, 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन अंगीकार भी किया गया था और उसके कुछ मूलभूत प्रोविजन उसी दिन लागू भी हो गए थे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का सूत्रपात किया जो भारत के हर जाति, हर धर्म, संप्रदाय और वर्ग को जोड़कर एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करता है। मैं ऐसे संविधान निर्माताओं को समर्पित करता हूं अपनी 4 पंक्तियां। जो संविधान सभा का तन मन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, जो लोकतंत्र का आह्वान ग्रंथ है, जो भारत का महान ग्रंथ है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हम भारत के लोग अपने संविधान की जय जयकार क्यों करते हैं? समर्पित है आप सभी को 4 पंक्तियां। जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हमारा संविधान हमें मूलभूत अधिकार दिया है और हमसे कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। प्रस्तुत है 4 पंक्तियां। जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है, जो मौलिक कर्तव्यों का चिंतक है, जो नीति निदेशक तत्वों का स्रोत है, जो नव भारत का ज्योत है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। विद्वजनों, सज्जनों एवं साथियों, मैं पेशे से वकील हूं और लेकिन मेरा कवि दिल अपने संविधान की प्रस्तावना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाह रहा है, बिना संविधान के मूलभूत भावनाओं और शब्दावलियों को छेड़छाड़ किए। संविधान की प्रस्तावना
संविधान की है भावना, जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की है आईना। हम भारत के लोग मिलकर ऐसे भारत को बनाएंगे जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हो, लोकतांत्रिक समाजवाद हो एवं पंथ निरपेक्ष के साथ साथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो तथा भारत के समस्त नागरिकों को मिलकर प्राप्त कराएंगे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के साथ साथ अवसर की समानता तथा उन सब में बढ़ाएंगे व्यक्ति की गरिमा और ऐसी बंधुता को जिससे सुनिश्चित हो सके अपने संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समष्टि के कल्याण हेतु हम दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान सभा में अपने इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अंत में हम आह्वान के रूप में 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं और चाहता हूं कि आपके दिलों तक पहुंच सकूं। संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप धन्यवाद अनिरुद्ध कुमार जी का।